हेलो स्टूडेंट। देखिए बेटा, कल का एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको भेजा था। यहाँ पर I1 करंट इस ब्रांच में आ रही है, I2 करंट इस ब्रांच में आ रही है, I3 करंट इस ब्रांच में आ रही है। क्लियर इट? तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते वक्त आपको दो ट्रिक अप्लाई करनी है। फर्स्ट ट्रिक तो क्या है, देखिए, जब भी करंट किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से पास होती है, जब भी करंट किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से पास होती है, मतलब इसे कहते हैं करंट ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन इन द पाथ ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर डेल वी की वैल्यू माइनस आई आर लेते हैं। ये ट्रिक मैं आपको भेज दूंगा जिसे आपको बॉक्स ऑफिस में नोट करनी है। डेल वी की वैल्यू यहाँ पर माइनस आर कंसिडर करना है, लेकिन इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ टू लॉजिक है। व्हाट इज द डेल वी? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस। क्लियर? फिर इसके बाद आपको ये देखना है कि अगर मान लो हायर पोटेंशियल से करंट आती है तो ये डायरेक्टली वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करना है, लेकिन अगर लोअर पोटेंशियल से करंट आती है तो दैट वुड बी माइनस वी इनिशियल नेगेटिव। क्लियर? तो देखिए, फॉर करंट I1 तो यहां पर अप्लाई करना है डेल वी इज इक्वल टू माइनस आई आर। इसका मतलब वी फाइनल तो क्या हो गया आपका वी फाइनल आपका कंप्लीटली वी है माइनस। अब यहां पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आती है तो ये जो आपका वी इनिशियल है ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ऐड होगा। क्लियर? इसको नोट करेंगे, v माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस I1 ऑफ 2। क्लियर? तो यहां से I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस 30 अपॉन माइनस का 2, दैट वुड बी रिटन एज 30 माइनस v अपॉन 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर इट? नेक्स्ट है आपके पास फॉर करंट I2। तो यहां पे डेल वी इज इक्वल टू माइनस आई आर यूज करेंगे बिकॉज द करंट ट्रांसवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब वी फाइनल तो वी है माइनस। अब दिक्कत क्या है कि आप इसे हायर कंसीडर कर रहे थे, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है वी, इसके कंपेयर में ये लोअर है और ये भी क्या हो गया, लोअर हो गया। इसका मतलब माइनस 8 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस I2 ऑफ हाफ वी माइनस माइनस ऑफ 8 माइनस I2 ऑफ हाफ। तो ये आपके पास I2 की वैल्यू हो गई v प्लस 8 डिवाइड बाय माइनस हाफ। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास फॉर करंट I3 वही डेल वी इज इक्वल टू माइनस आई आर यूज करेंगे। तो v माइनस, अब देखिए v के कंपेयर में ये नेगेटिव ऑर्डर है, इसका मतलब इस पूरी ब्रांच को माइनस 6 माइनस का 15 लेंगे। क्लियर? इज इक्वल टू माइनस I3 ऑफ 1। इसको सॉल्व आउट करने पर v प्लस 21 इज इक्वल टू माइनस I3 ऑफ 1। नाउ I3 इज इक्वल टू v प्लस 21 ऑफ माइनस 1। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बेटा जंक्शन पॉइंट पे देखते हैं। जंक्शन पॉइंट पे I1, I2 एंड I3 तीनों करंट क्या हो रही है, आ रही है।
क्लियर। इसका मतलब अप्लाई KCL एट द जंक्शन, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। I1 की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 30 माइनस V अपॉन 2। I2 की जो वैल्यू है वो है बेटा V प्लस 8 माइनस हाफ, एंड I3 की जो वैल्यू है वो है V प्लस 21 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्व टू दिस इक्वेशन V इज इक्वल टू माइनस 40/7 वोल्ट। क्लियर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश होता है, और ये क्वेश्चन एक कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन था, इसीलिए आपके CBSE बोर्ड से थोड़ा, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हट के क्वेश्चन है। इसकी ट्रिक मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको फिर भी ध्यान रखना है, देखिए जब हायर पोटेंशियल से एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे करंट भेजेंगे तो V -30 लेंगे। क्लियर। लेकिन जब लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव वोल्टेज है तो फिर यहाँ पे इसे नेगेटिव ऑर्डर में लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट व्हीटस्टोन नामक साइंटिस्ट ने नंबर ऑफ 4 रेजिस्टेंस और एक गैल्वेनोमीटर यूज करते हुए अरेंज किया है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो है बेटा P ओम, एक है Q ओम, एक है R और एक है S। यहाँ पर S एक अननोन रेजिस्टेंस होगा। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह एक बैलेंस्ड कंडीशन पे बेस्ड होता है। इसका मतलब बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है, देखिए यहाँ पर P Q R S। तो देखिए सबसे पहले आपको करंट दिखाई जा रही है, बैटरी है, बैटरी V से करंट I बाहर निकलती है। क्लियर। यहाँ से I1 करंट और यहाँ से I2 करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर में IG करंट फ्लो ऑफ होगी, और व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट इज RG। क्लियर इट। ये यहाँ पर एक की K2 लगी हुई है, तो व्हाट इज द करंट इन Q ओम, I1 माइनस IG, एंड व्हाट इज द करंट इन S ओम, I2 प्लस IG। क्लियर। देखिए करंट फिनोमिना आपको फिर दिखाया जा रहा है। यहाँ पे I करंट आती है, I1 और I2 में ब्रेक होती है, उस I1 में से गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस में IG करंट फ्लो ऑफ होती है, और यहाँ पर I1 माइनस IG करंट फ्लो होती है। यहाँ से I2 करंट आती है, IG करंट इसमें एंटर होती है, जंक्शन से I2 प्लस IG करंट बहती है। यहाँ अगेन I1 और प्लस I2, देखो IG और IG यहाँ पे क्या होगा, एड ऑन होकर क्रॉस हो जाएगा। इसका मतलब I1 प्लस I2 दैट इज I करंट अगेन बैटरी में इनपुट हो जाती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक बैलेंस्ड कंडीशन बेस्ड डिवाइस होता है, एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू आप एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। आपके सिलेबस में मीटर ब्रिज गिवन है, और मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज एप्लीकेशन पर बेस्ड है। इसके बाद
अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए अगर स्पेसिफिकेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो मीटर ब्रिज की जगह आप कैरी फॉस्टर ब्रिज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मीटर ब्रिज आपके सीबीएसई 12th क्लास में गिवन है और कैरी फॉस्टर ब्रिज आपके बीएससी में गिवन है। क्लियर? तो व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या होती है, देखिए P/Q इज इक्वल टू R/S। मतलब व्हीटस्टोन नामक साइंटिस्ट ने यह डिटरमाइन किया कि अगर गैल्वेनोमीटर करंट अगर IG को 0 कर दिया जाए, अगर इस ब्रांच में करंट जैसे मान लो ये A, B, C और D, अगर BD ब्रांच में करंट को 0 कर दिया जाए तो आपके पास जो बैलेंस्ड कंडीशन आएगी वो आएगी P/Q इज इक्वल टू R/S। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट बाउंडेशन भी है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कि IG को वैल्यू को 0 करते हुए आपको P/Q इज इक्वल टू R/S को प्रूव भी करना है। क्लियर? साथ में अगर P/Q इज इक्वल टू R/S अगर कंडीशन अप्लाई हो रही है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो ये VB इज इक्वल टू VD पोटेंशियल होगा, सो BD ब्रांच में करंट क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, दैट IG इज इक्वल टू 0। और आपको पता है जहाँ पे इक्वल पोटेंशियल अवेलेबल होता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो नहीं होता, इसका मतलब चार्ज का आदान प्रदान नहीं होता। क्लियर इट? ये व्हीटस्टोन ब्रिज की एक डेफिनेशन नोट करनी है, डायग्राम आपको बनाना है, फिर आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट कंडीशन रिगार्डिंग व्हीटस्टोन ब्रिज या बैलेंस्ड कंडीशन, उसको यहाँ पर किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हुए फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, चलो अब इस पार्ट में किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हुए आप P/Q इज इक्वल टू R/S फाइंड आउट करेंगे, देन व्हीटस्टोन ब्रिज न्यूमेरिकल आपके पास आएंगे। ये है आपके पास इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक, इसमें आपको डायग्राम बनाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। एक तरह से क्वेश्चन ही है, कभी कभी क्या है बाउंडेड कंडीशन आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ ली जाती है। क्लियर? तो देखिए अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट, लूप A लागू हो रहा है, इसका मतलब I1P क्लियर प्लस IGRG माइनस I2R इज इक्वल टू 0। अगेन अप्लाई KVL इन द लूप सेकेंड, यहाँ से लूप स्टार्ट है, इसका मतलब I1 माइनस IG ऑफ Q प्लस IGRG एंड अगेन देखिए यहाँ से लूप स्टार्ट लिया गया है। क्लियर? तो यहाँ से जब लूप को अप्लाई कर रहे हैं तो ये वैल्यूएशन हो गई I1 माइनस IG। क्लियर? तो ये हो गया माइनस क्योंकि लूप आप जस्ट अपोजिट ले रहे हैं, और यहाँ पे हो गया प्लस, लूप आप कहीं से भी ले सकते हैं, I2 प्लस IG ऑफ S इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को रिप्लेस कर दीजिए, I1 माइनस IG ऑफ Q माइनस IGRG माइनस I2 प्लस IG ऑफ S इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्लियर? अब मोस्ट कॉमन कंडीशन अप्लाई इन द above equation. Clear? The IG would be 0 for
व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मेट। IG की वैल्यू 0 कीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0, I1P इज इक्वल टू I2 कैपिटल R। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इसमें IG की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो माइनस I2S, क्लियर। यहाँ से I1Q इज इक्वल टू I2S इक्वल टू, तो I1P इज इक्वल टू I2R होगा और I1Q इज इक्वल टू I2S होगा, क्लियर इट। अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ से लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ये हो जाएगा I1P डिवाइड बाय I1Q इज इक्वल टू I2R इज इक्वल टू I2S। I1 से I1, I2 से I2 कट गया। व्हाट इज द सेटिस्फैक्टरी कंडीशन? P बाई Q इज इक्वल टू R by S. That is the most important common problem for Wheatstone bridge। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशियो P डिवाइड बाई Q R डिवाइड बाई S अगर रेशियो बराबर है तो नाउ वी कैन रिमूव द ब्रांच ऑफ BD, क्लियर। अब बेटा लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, ओके। देखिए बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन सर्किट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन, क्लियर। तो क्वेश्चन में आपको साफ क्लियरिफाई दिया हुआ है कि AB ब्रांच में क्या लेते हैं अपन, P लेते हैं, तो P की वैल्यू तो हो गई यहाँ पे 100 ओम, क्लियर। और BC ब्रांच में आप लेते हैं Q, तो Q की वैल्यू हो गई 10 ओम। AD ब्रांच में आप लेते हैं R, तो R यहाँ पे लिया हुआ है 100 ओम पैरेलल विद X, और साथ में DC ब्रांच है तो S लेते हैं अपन 5 ओम। अब अपन जानते हैं कि वी नो दैट व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन, क्लियर। तो आपको पता है P बाई Q इज इक्वल टू क्या लेंगे, R बाई S लेंगे, क्लियर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये। यहाँ पे R की वैल्यू पुट करेंगे तो R की वैल्यू हो जाएगी R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो सबकी वैल्यू को पुट कर देंगे। P की वैल्यू हो गई 100, Q की वैल्यू हो गई 10, R की वैल्यू हो गई 100x डिवाइड बाय 100 प्लस x, और S की वैल्यू हो गई 5। इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये तो 0 0 कट गया, ये बच गया 10/1, 100x डिवाइड बाय 5, 100 प्लस x, क्लियर। इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5, 100 प्लस x इज इक्वल टू 100x, ये हो गया 50, 100 प्लस x इज इक्वल टू 100x। यहाँ पे वैल्यू हो गई 5000 प्लस 50x इज इक्वल टू 100x, तो ये हो गया 50x इज इक्वल टू 5000। नाउ x इज इक्वल टू 5000 डिवाइड बाय 50। ये इससे कंप्लीटली 100 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 100 बार। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 100 ओम। दैट इज योर फाइनल आंसर, क्लियर। तो बेटा ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है। लेते हैं बेटा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायग्राम समझिए पहले। 10 वोल्ट की बैटरी के साथ 20 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम एमीटर और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है इन द गिवन सर्किट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर रेजिस्टेंस देयर एमीटर करंट इज 0 ऑलवेज, क्लियर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि इट इज
satisfactory condition of Wheatstone bridge or not? सबसे पहले according to Wheatstone bridge P by Q is equal to R by S. क्लियर? तो 20/10 इज इक्वल टू 20/10 इज इक्वल टू 2/1. इसका मतलब P by Q इज इक्वल टू R by S की वैल्यू 2/1 है. इसका मतलब ये क्या हो रहा है? सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है. सो दैट VB इज इक्वल टू VD एंड देयर I is equal to 0 in BD branch for each value of capital R. क्लियर? तो ये इसका आंसर है. सो दैट VB is equal to VD and there I is equal to 0 in BD branch for each value of capital R. R की वैल्यू कुछ भी हो, आप कुछ भी रखो R की वैल्यू, I का मान क्या होगा बेटा? 0 होगा. क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है. लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAC ऑफ द गिवन सर्किट. तो डायग्राम ये आपको नोट करना है R R R R R. क्लियर? इस डायग्राम को मैंने ऐसे अरेंज किया है, A से लेकर B तक R. तो ये A से लेकर B तक R क्लियर हो गया. A से लेकर D तक R, तो ये A से लेकर D तक R क्लियर हो गया. B से लेकर D तक R, ये B से लेकर D तक R क्लियर हो गया. D से लेकर C तक R, ये D से लेकर C तक R क्लियर हो गया. B से लेकर C तक R, ये B से लेकर C तक R क्लियर हो गया. क्लियर? अब आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज जो कंडीशन है उसको देख. क्लियर? तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन. तो यहां पर P की जगह R है, Q की जगह R है. तो P by Q इज इक्वल टू R by S इज इक्वल टू R by R. वैल्यू इज 1/1. तो सो दैट फॉर सॉल्यूशन रिमूव टू द BD branch रेजिस्टेंस कैपिटल R. BD ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है उस कैपिटल R को यहाँ पे रिमूव करेंगे. क्लियर? देखिए अब क्वेश्चन में डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे. ये हो गया आपका A पॉइंट, ये हो गया आपका C पॉइंट, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया R. क्लियर? तो आपको यहाँ देखने को मिला है ये R और R क्या सीरीज में आके 2R बनाएगा और ये R और R आके सीरीज में 2R बनाएगा. इसका मतलब नेक्स्ट डायग्राम कैसा होगा? 2R 2R C के साथ और A के साथ, दैट इज 2R एंड दैट इज 2R. क्लियर? ये 2 और R पैरेलल होके क्या देगा? RAC बराबर 2R इंटू 2R डिवाइड बाय 4R. RAC इज इक्वल टू 4R स्क्वायर डिवाइड बाय 4R. RAC इज इक्वल टू कैपिटल R. 4R से 4R कट गया. व्हाट इज द फाइनल रेजिस्टेंस? इज इक्वल टू कैपिटल R. तो ये आपको नंबर ऑफ 3 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने करवाए हैं. तीनों आपको टॉपिक के बाद नोट करने हैं. ठीक है बेटा? अब व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड नेक्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक. अब आपके केवल लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं. प्रैक्टिकल टॉपिक मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, और साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा थ्योरी दूंगा रिलेटेड टू द पावर, हीट और बल्ब थ्योरी, है ना? ओके.